साथियों, स्वागत है स्टडी स्पेस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके साथ लेकर के आया हूं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्ट फॉर्म करना। जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है और पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है कि किसी तत्व का एलिमेंट के नीचे उसके शॉर्ट फॉर्म विन्यास दिया हुआ रहता है। तो कैसे मालूम करेंगे कि ये शॉर्ट फॉर्म विन्यास निकलता कैसे है और आया कैसे, बनता कैसे है। तो साथियों, हम ये जानेंगे एक वीडियो के माध्यम से कि ये इलेक्ट्रिक विन्यास का शॉर्ट फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल में एक तत्व के नीचे दी हुई रहती है, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए समय को न जाया करते हुए हम लोग निकालते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाता है और हम चंद मिनटों में उसे निकालना भी सीख लेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्केल ले लेते हैं और उसके माध्यम से एक पिरामिडीय संरचना यानी त्रिभुज आकार बड़ा सा बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए साथियों, ये हो गया हमारा एक पिरामिडीय संरचना। पिरामिडीय संरचना मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो त्रिभुज ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा त्रिभुज है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे कि 7 बराबर भागों में बांटेंगे। 7 बराबर भागों में मतलब कि जो हमारी आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7। तो एक को हमने क्या मान लिया, टॉप लेवल मान लिया, और इसको मान लिया कि हमारा 1 हो गया। एक ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा और ये हो गया, 7वां। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम लोग भी एक पिरामिड बना लेंगे। आप लोग भी पिरामिड बना लीजिएगा। और पिरामिड बनाने के बाद में सबसे पहले टॉप पर रखेंगे 1s और उसके बाईं तरफ ये एस ग्रुप को जो भी लेकर चलेंगे इस पिरामिडीय संरचना के बाएं तरफ लेकर चलेंगे। तो 1s ये हो गया, 2s 3s 4s 5s 6s और ये हो गया 7s। एक ज्यादा बन गया है, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब वहां से चलेंगे दूसरी तरफ, पिरामिड के बाएं तरफ, दाएं तरफ, यानी कि ये हो जाएगा 2p 3p 4p 5p 6p और ये हो जाएगा 7p। अब हमारा एस ग्रुप भी आ गया, पी ग्रुप भी आ गया। अब आएगा हमारा डी वाला ग्रुप। तो ये हो जाएगा 3d 4d 5d और ये हो जाएगा 6d। फिर चलेंगे एक वाला में चलेंगे, तो एक में हमारा हो जाएगा 4f और 5f। तो साथियों, इस प्रकार से क्या करेंगे, एक पिरामिडीय संरचना बना करके इन टोटल फॉर्म भर देंगे जो एसपीडीएफ का हमारा ब्लॉक है। जो अबाउ नियम से इसके पहले हमने अगले वाले वीडियो में जो बताया था कि अबाउ नियम से किस प्रकार से हम सब सेलों में इलेक्ट्रॉनों के क्रम को भरते हैं, वही इसका शॉर्ट फॉर्म वर्जन है। हम इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से सजा देंगे। जो अबाउ नियम से हमने 1s 2s 2p को करके क्रॉस करके कटाया था, उसको आप वीडियो में देख करके समझ सकते हैं। उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो साथियों, क्या करेंगे, अब हम चलेंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है, तो पीरियोडिक टेबल के दाहिने तरफ में हमारा नोबेल गैस होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोबेल गैस को डालते हैं। नोबेल गैस मतलब वही आदर्श गैस कहिए, निष्क्रिय गैस कहिए, अक्रिय गैस कहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसके दाहिने तरफ, पीरियोडिक टेबल के भी ये क्या होते हैं, दाहिने तरफ ही होते हैं, और इस पिरामिडीय संरचना के दाहिने तरफ ही हम इसको रखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा नोबेल गैस में आता है, सबसे पहले श्रेणी में आता है हीलियम आ जाता है, उसके बाद दूसरा श्रेणी में आता है नियोन आ जाता है, तीसरा श्रेणी में आता है आर्गन आ जाता है, आर्गन के बाद में हमारा क्रिप्टन आ जाता है, क्रिप्टन के बाद में हमारा जेनॉन आ जाता है, जेनॉन के बाद में रेडॉन आ जाता है, और लास्ट में हमारा ऑन क्वांटियम आ जाता है। तो इस प्रकार से साथियों, हम क्या करेंगे कि नोबेल गैस को यहाँ पे हमने सजा दिया। अब नोबेल गैस के बाद आवर्तों की संख्या हमारे साथ होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तरफ हम आवर्त को दर्शा देते हैं, एक तरफ से हम लोग आवर्त को दर्शा देते हैं। तो देखिए, ये हमारा हो गया आवर्त जैसे, चूंकि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, आवर्तों की संख्या 7 होती है। अब प्रत्येक आवर्त को डालेंगे। ये हमारा पहला वाला हो गया, ये पहले आवर्त को सूचित करता है, दूसरा दूसरे आवर्त को सूचित करता है, तीसरा तीसरी आवर्त को सूचित करता है, चौथा चौथी आवर्त को, पांचवा पांचवी आवर्त को, छठा छठी आवर्त को और सातवां सातवीं आवर्त को सूचित करता है।
अब ये हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रिक विन्यास निकालने का तरीका हो गया, ये हमारा मेथड हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसे कि इसके पहले लॉन्ग टाइम हमने पढ़ा था कि लॉन्ग टाइम में हमने अबाउ नियम से किस प्रकार से हम कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करते हैं, थोड़ा उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि उसके बिना इसको हम नहीं कर सकते। यानी कि अबाउ नियम के हिसाब से जब तक हम नहीं सीखेंगे इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करना, तब तक हम जो है उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं बना सकते। तो एक नजर हम लोग साथियों डालते हैं कि उसके रचनाओं पर, रचना पर ध्यान देते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले रचना किया था 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p, 3d 4d 5d 6d 4f और 5f। अब साथियों से क्या करेंगे हम लोग, एकदम इसको क्रॉस कराएंगे, तिरछा तिरछी कटा लेंगे, तिरछा तिरछी इसको कटा लेंगे, यानी क्रॉस करके इसको हम लोग एक निश्चित मान पर पहुंच जाएंगे और यहाँ तीर के निशान को दे देंगे। अब हमको क्या करना है, पढ़ने का तरीका मालूम है, यहाँ से हम चलेंगे 1s 2s 2p 3s, यानी कि हमको दाएं से बाएं आना और पुनः बाएं से दाएं जाकर के पढ़ना है। आज लाइक एक तीर आया, पहला मिला 1s, उसके बाद में 2s, उसके बाद में 2p, उसके बाद में 3s, ये पढ़ने का काम है जो हमने आपको पहले बता चुका है। अब साथ ही हम जानते हैं कि जो s ग्रुप होता है, तो s जो सबसेल होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम 2 डालते हैं, P जो होता है उसमें अधिकतम 6 डालते हैं, D होता है उसमें अधिकतम 10 डालते हैं और F होता है उसमें अधिकतम हम 14 डालते हैं। तो चलिए, हमें अगर ये कंसेप्ट आप पहले से जान रहे हो या नहीं जान रहे हो तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। जान रहे तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो उससे भी अच्छी बात है, आपको जानने के लिए मिल रही है। तो हमको साथियों ज्ञात करना है एज लाइक एक एग्जाम्पल पे दिया गया है कि एग्जाम्पल में हमारा हो गया 20 नंबर कैल्शियम। अब कहता है कैल्शियम का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको शॉर्ट कट में, जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट को लिया, एलिमेंट के नीचे दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में 1 से 2, मतलब 1 से 2 शब्द में ही उसका जो कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात होता है। तो उस प्रकार से हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझने के लिए, ताकि आपको कंसेप्ट बेहतर समझ में आ जाए, तो कैल्शियम को हम लोग निकाल लेंगे पूरा लॉन्ग टाइप में, जैसे अबाउ नियम से पहले आप लोग ज्ञात कर चुके हैं या फिर करते हैं या करने आता है, उसको निकाल लेंगे। तो साथियों सबसे पहले इसका विन्यास निकालने के लिए हम क्या लेंगे, लॉन्ग फार्मूला से, कि पहले हो जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद में आ जाएगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाएगा 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद में आता है 3p। अब यहाँ हम डालेंगे 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 20, बंटवारा कितना किया, 2 2 4 अच्छा 10 12 अच्छा 18, 3p के बाद में जाएगा 4s, हम यहाँ डाल देंगे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अबाउ सिद्धांत के हिसाब से कंप्लीट हुआ, लंबा चौड़ा हुआ। अब साथियों हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इस फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करेंगे, यानी इस फार्मूला के माध्यम से जो पीरियोडिक टेबल के तत्वों के नीचे जो दी गई रहती है कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन, अब इसको हम लोग याद करेंगे इसके माध्यम से जो फार्मूला आपके सामने भी बताया जा चुका है। तो साथियों क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो ये नोबेल गैस है, इस नोबेल गैस में क्या करेंगे, इसका जो परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक डाल देते हैं, परमाणु क्रमांक डालना छूट गया है। अब चलिए इसका होता है 2, ये हो जाएगा 10 18 36 54 और उसके बाद में आता है 86 के बाद में 118। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शॉर्ट फॉर्म। कैसे ज्ञात करें, जरा गौर कीजिएगा। कहता है कि जो हमारा कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो हम देखेंगे इस परमाणु क्रमांक 20 के निकटवर्ती नोबेल गैस कौन है, आदर्श गैस, नोबेल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, जो आपके इस पिरामिडियल संरचना के दाहिने तरफ में लिखी गई है, या फिर आप अपने पीरियोडिक टेबल के दाहिने साइड में देख सकते हैं, जो 18वें शून्य वर्ग के जो तत्व होते हैं उसी को नोबेल गैस कहा जाता है, उसी को अक्रिय गैस कहा जाता है। तो साथ ही हम सबसे पहले क्या करेंगे कि चले आएंगे हम अपने क्या, ये नोबेल गैस जो हमने लिख रखा है, इस नोबेल गैस में आकर देखेंगे कि कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, 20 से कम वाले नोबेल गैस कौन है। तो यहाँ
यहाँ देखा जाए कि 20 से कम वाले नोबेल गैस हमारा कौन सी है? 18 आर्गन है। क्या है? आर्गन है, जो 18 इसका परमाणु क्रमांक है। तो साथियों करना क्या है कि हमको यहाँ लिख लेना है परमाणु क्रमांक 20 और 20 के सामने कैल्शियम और डॉट देकर के हम क्या करेंगे? बड़ा सा ब्रैकेट में लिख देंगे AR, यानी कि आर्गन का सिंबल डाल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आर्गन का जो विन्यास है वह कैल्शियम के विन्यास की क्या होगा? ये आर्गन अपने विन्यास तक की बराबर कर लेगा। मतलब कैल्शियम का जब पूर्ण विन्यास निकाला गया है तो आर्गन का विन्यास, आर्गन जो 18 परमाणु क्रमांक है तो इसके 18 इलेक्ट्रॉनों को अपने बराबर में ला करके रख लेगा। शेष जो बच गया, कैसे मालूम चलेगा शेष कौन सी कक्षाएं बची? जरा उसको हम देखेंगे कि यहाँ से आर्गन देखते हैं 1 2 तीसरी आवर्त में आया है, 1 2 तीसरा, यानी कि हम लाएंगे इसको कहाँ मिला लेंगे? 3p। यानी कहने का मतलब है कि आर्गन का जो अंतिम उपकोष आएगा, आर्गन के अंतिम उपकोष आएगा और उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जो आएगी वह 3p में 6 आएगी, यानी कि 3p आएगी। यहाँ 3 नंबर को हम ला करके मिलाएंगे पिरामिडीय संरचना से। आर्गन के सामने आर्गन चूंकि 1 2 तीसरे नंबर पर आता है और पिरामिडीय संरचना 1 2 3 पर मिलेंगे और जो हमारे यहाँ संख्या आएगा वह संख्या क्या होगा? वह आर्गन के अंतिम उपकोष होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे आर्गन के सामने आएगा 3p, यानी साथियों यह 3p जो है वह क्या होगा? आर्गन का अंतिम उपकोष होगा। और जब ये आर्गन का अंतिम उपकोष होगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? तो हमें ये पीरियोडिक टेबल, सॉरी ये जो अबाउ सिद्धांत है, ये अबाउ सिद्धांत को हमें पूरा याद रखना होगा कि 1s के बाद क्या आएगा? 2s, 2s के बाद क्या आएगा? 2p, 2p के बाद क्या आएगा? 3s आएगा। अगर ये याद होता है तो आपको ये पढ़ने में मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं याद होता है तो साथियों संभव नहीं है कि हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि आर्गन का अंतिम उपकोष मिल गया 3p। अब हम यहाँ ढूंढ लेंगे कहाँ पे है 3p, यहाँ आ गया 3p। अब 3p से आगे बढ़ेंगे तो 3p से आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4s। तो 4s कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2। चूंकि 18 तो ऑलरेडी आर्गन का है, शेष बच गया कौन सी? 2। तो 4s अंतिम, इसके बाहर कक्षा रहेगा 4s और 4s में रख देंगे हम, क्या हो जाएगा? कैल्शियम का शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। तो आप अपने देखेंगे इस माध्यम से आप किसी भी तत्व का क्या कर सकते हैं कि यह शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो साथ ही आपके पीरियोडिक टेबल में देखिए कि क्या है? यह आर्गन सॉरी कार्बन और कार्बन का ये इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रैकेट में AR होगा और बाहर 4s2 होगा। तो साथियों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एज लाइक हम ले लेते हैं सोडियम 11, सोडियम को ले लेते हैं। तो सोडियम को देखते हैं कि 11 से कम, चूंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो 11 से कम नोबेल गैस में परमाणु क्रमांक को ढूंढना है कि 11 से कम नोबेल गैस में किसका परमाणु संख्या कम है? 11 से किसका कम है? तो यहाँ देखेंगे कि हमारा क्या आता है? नियोन आता है। तो साथियों यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे 11 सोडियम डॉट बड़ा जो है कोष्ठ डालेंगे, उसमें लिखेंगे नियोन, कोष्ठक बंद कर देंगे। अब क्या करना है? दूसरी आवर्त में लिखेंगे। ये क्या है? दूसरी नंबर पर आ रहा है, यानी कि पहले नंबर पर है हीलियम, पहले नंबर पर हीलियम और दूसरे नंबर पर आ जा रहा है नियोन। तो देखते हैं कि नियोन दूसरे नंबर पर, तो पिरामिडीय संरचना में 2 नंबर आएंगे टॉप से, किस तरह? दाहिने तरफ 1 और 2, क्या आ गया? 2p। इसका मतलब ये हुआ कि इस सोडियम सॉरी नियोन के आउटमोस्ट से बातम कोषों में कौन सा कोष, अंतिम कोष कौन आया? 2p आया। तो हम देख लेंगे कौन सा 2p के बाद क्या आ जाएगा? 3s। अब यहाँ पे लिख देंगे 3s 1 हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो साथियों इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक दमदार नए वीडियो के साथ में अगले एपिसोड।